तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। किस्से और कहानियों में जुर्म की डायरी से आज फिर वही कहानी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के केस को लेके। अब उस मामले पे जो ये मर्डर और रेप का केस है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। स्पेशल टास्क फोर्स भी तैनात की गई है जो कि मेडिकल की सुरक्षा को लेकर, यानी अस्पतालों में क्या क्या सुरक्षा होने चाहिए, इसको लेकर रिपोर्ट देगी। और इसके अलावा सीबीआई से भी रिपोर्ट मांगी गई है। और कोलकाता पुलिस भी जो उस दिन 15 अगस्त की रात को जो वो घटना घटी थी, जब 15 अगस्त चढ़ने को था और 12:30 बजे के करीब जो घटना हुई थी, उसको लेकर अब कोलकाता पुलिस रिपोर्ट देगी। ये सारी चीज़ें अपडेट आई है। तो पहले जान लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कुछ कोर्ट ने कहा है। दुष्कर्म की हत्या को लेकर कहा कि प्रिंसिपल की दूसरी जगह क्यों तैनाती की गई। अगर पहले जिस जगह पे वो तैनात थे वहाँ इस तरह की घटना हुई तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर उनकी दूसरी जगह तैनाती क्यों कर दी गई। इसके बारे में सीबीआई जो है 22 अगस्त को फिर अगली सुनवाई है और उस दिन रिपोर्ट सीबीआई जो जांच की रिपोर्ट है वो सौंपेगा कि क्या स्टेटस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसके अलावा कोलकाता पुलिस जो है हिंसा जो कॉलेज में हुई थी उसको लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि कोर्ट ने अब जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज है उसकी सुरक्षा अब CISF के जवान करेंगे, यानी CISF करेगी। अब कोलकाता पुलिस उसकी सुरक्षा नहीं करेगी, अब CISF की निगरानी में उसकी सुरक्षा की देखरेख फ़िलहाल की जाएगी। ये एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा जो मर्डर का जो मामला था, जिसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा था, उस पर सवाल किया है कि आखिर उसको सुसाइड क्यों बताया जा रहा था। क्योंकि माता पिता ने जो बताया कि उन्हें पहले जो सूचना मिली थी उसमें सुसाइड की बात की गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करने में देर क्यों हुई। आधी रात को FIR दर्ज की जा रही थी और पेरेंट्स को कुछ घंटों के बाद डेड बॉडी दिखाया गया, ऐसा क्यों। ये सारे सवाल थे कोर्ट के। उसके अलावा कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आरजिकर में 36 घंटे शिफ्ट में मौजूद डॉक्टर का रेप हो गया। तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए। 13 अगस्त को हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया गया। 15 अगस्त की देर रात 12:30 में हिंसा हो जाती है। एक भारी संख्या में भीड़ आकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड और तमाम जगहों पे जो है वो तोड़फोड़ करती है। इसके बाद IMA ने 14 घंटों के लिए देश भर में इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का आह्वान किया। राज्य से उम्मीदें की जाती हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की मशीनरी को तैनात करे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सका। ये यानी कि राज्य सरकार पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोग हिंसा भीड़ आ रही थी, तो पुलिस इससे बेखबर कैसे थी। पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो इन चीज़ों से बेखबर कैसे थे। पुलिस को कैसे नहीं पता चला कि इतनी भारी संख्या में जो भीड़ है वो आ रही है और किस मंशे से आ रही है, क्या मंशा है उनकी। कोर्ट ने 10 लोगों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स जिसकी बात की, जो कि सुरक्षा देखेंगे। अब वो सुरक्षा क्या क्या होगा ये भी बता देते हैं, किन किन पॉइंट पे वो सुरक्षा देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट से इमरजेंसी वार्ड के जो एरिया हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत है या नहीं, इस चीज़ को वो देखेंगे। इसके अलावा हथियारों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की ज़रूरत है क्या, इसके बारे में वो। यदि कोई व्यक्ति मरीज़ नहीं तो उसे एक हद से ज़्यादा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में अगर वो मरीज़ नहीं है तो उसके सारे संवेदनशील जगहों पे उसको जाने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के कुछ प्रावधान होंगे जो कि इस पर देखा जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था
पुख्ता और क्या बढ़ाने चाहिए, क्या इस तरह के सिक्योरिटी पे भी वो अपने रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा डॉक्टर के लिए अलग रेस्ट रूम और नर्स जो भी हैं उनके लिए अलग अलग रेस्ट रूम होना चाहिए, इसको लेकर वो रिपोर्ट में चीज़ें देंगे। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में पर्याप्त लाइटिंग, यानी कि जो बल्ब है, लाइट है, हर क्षेत्र में लाइटनिंग होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, इस पे देखेगी। कुछ जगहों पर बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान होनी चाहिए, जब इन्हीं जगहों पे जो रेस्ट रूम होगा और भी अलग अलग चीज़ें हैं तो इसमें एक इस तरह की बायोमेट्रिक की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं, फेस लॉक होना चाहिए, फेस स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को एक सुरक्षा की दृष्टि से टास्क फोर्स देखेगी। इसके अलावा डॉक्टर पेशे से जुड़े लोगों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आने जाने की जो व्यवस्था होगी वो क्या होती है, उसको लेकर समस्याओं और संकट से निपटने के लिए वर्कशॉप का आयोजन करना, इस पे देखा जाएगा। इसके अलावा जो सुरक्षा है, संस्थागत सुरक्षा का हर 3 महीने पर मूल्यांकन करने का तिमाही ऑडिट की बात की गई है, तो मूल्यांकन करने की चीज़ें। इसके अलावा जो है आने वाले लोगों के अनुरूप पुलिस फोर्स की ज़रूरत पर देखा जाएगा कि कितने पुलिस फोर्सेस होने चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत। अब सीबीआई की बात कर लेते। ये तो कोर्ट के सवाल थे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, पुलिस क्यों नहीं सक्षम हुई एफआईआर को लेकर, जो डेड बॉडी थी बहुत बाद में दिखाने को लेकर, पहले सुसाइड की बात, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इसको लेकर कोलकाता पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि रिकॉर्ड पे बहुत सारी बातें हम कहेंगे, सही चीज़ें देंगे। खैर, अब सीबीआई किन किन मसलों पे जांच कर रही है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सीबीआई प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ हो रही है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उन्हीं से पूछताछ हो रही है, लंबी पूछताछ चल रही है। और इसमें देखा जा रहा है कि ये सुसाइड की थ्योरी क्यों दी गई। मतलब पहले जो पेरेंट्स ने दावा किया कि उनको जो पहले इन्फॉर्मेशन मिली उनकी बेटी के बारे में, वो यही मिलती है कि सुसाइड उसने कर लिया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद जूनियर डॉक्टर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीबीआई उनसे भी, जो 4 जूनियर डॉक्टर थे, उनसे पूछताछ हो रही है कि मतलब जब ये घटना हो रही थी तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ वो क्यों नहीं सुन सके। फिर क्योंकि इन्होंने खाना भी खाया था तो उस रात, तो क्या उस समय उसकी क्या स्थिति थी, जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो कैसी थी, क्या कुछ परेशान थी, क्या हताश थी, मतलब क्या सिचुएशन उसकी थी, इन सब चीज़ों को लेकर पूछताछ हो रही। तो इन चीज़ों पे जांच चल रही है। इसके अलावा पेरेंट्स से भी पूछताछ होगी, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सीबीआई ये जानना चाहेगी कि क्या पेरेंट्स को हॉस्पिटल की कुछ ऐसी बातें, क्या जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उन्होंने शेयर किया था, क्या जब वो डायरी लिखती थी और लिख रही थी तो क्या डायरी में ऐसा क्या है, क्या वो उस समय तक डायरी लिख रही थी या फिर छोड़ी थी। ये सारी चीज़ें अलग अलग पॉइंट्स है जिस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर डायरी में कुछ था तो क्या है डायरी में। इसके अलावा क्लोज़ फ्रेंड उसके कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी। फिर संजय रॉय का जो हमने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति को भी सीबीआई समझ रही है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका हुआ है। और संजय रॉय से ये भी जानना चाह रही है सीबीआई कि उस घटना में तुम सिर्फ अकेले शामिल थे या फिर कोई और भी था, क्या था वो स्थिति, क्या थी, सारी घटनाक्रम को उससे भी समझने की कोशिश। तो ये कुछ पहलुएं हैं, कुछ सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई ढूंढने में लगी हुई है। तो ये सीबीआई का मामला था और दरअसल कोर्ट ने भी जो अपनी चीज़ें दी हैं और अगली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त की है, सभी रिपोर्ट कोलकाता पुलिस भी हिंसा की रिपोर्ट और जो सीबीआई है वो अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्या कुछ आपने किया है और रिपोर्ट करने की बात सीबीआई की तरफ से जो है उन कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये एक बड़ा अपडेट आया था तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। फिलहाल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले किस्से और कहानियों में, जो उनकी डायरी से एक नई कहानी के साथ। और इसके
पल पल के अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।